गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये आज जो मैं एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ सभी का जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जीके और साइंस में प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट का पार्ट या फिर एक वर्ग ऐसा होता है कि जिनको मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, और एक ऐसा वर्ग होता है जिनको जीके और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए, और ये ना सिर्फ पटवारी मतलब एमपी के व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, इवन एमपी पीएससी, इवन यूपी पीएससी, और मतलब कि जितने भी वनडे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जीके तो आती ही आती है और अच्छा खासा वेटेज भी रहता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि याद नहीं होता है जीके, और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर वही मतलब कि 25 में 10-12 नंबर लेके आते हो, तो बहुत ज़्यादा फिर टेंशन होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। और ऐसी कौन सी एक रामबाण बुक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काम कर जाए? ऐसी रामबाण बुक बता दो। आप सब यही पूछती है ना कि मतलब कि हर मर्ज़ की एक ही दवा बता दो जिसको हम कर लें तो हमारा सारा बॉडी का पेन हर चीज़ सही हो जाए। तो वो सिर्फ एक ही बुक है, आप यकीन मानो उस बुक में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है। अगर आप उसको लगातार सिर्फ 2 महीने पढ़ लिए, लगातार सिर्फ 2 महीने अच्छे से आप टाइम, उसको पढ़ना कैसे है मैं वो भी बताऊंगी। अगर उस तरीके से पढ़ लिए, लोग उस बुक को पढ़ते नहीं हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। इवन आप कभी देखोगे ल्यूसेंट की इम्पोर्टेंस, मैं इस बुक की बात कर रही हूँ ल्यूसेंट की, मेरे पास है ये। और ये कब का है, एक मिनट, ये देखो है 2019 का नया वर्जन है। मेरे पास पुराना वर्जन भी था लेकिन अभी मैंने मतलब 2019 का लिया है लेटेस्ट। मतलब अभी तो खैर 23 चल रहा है, तो अगर जिनके पास ना हो तो आप लेटेस्ट ले सकते हो। और ये बुक मतलब इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। आप किसी से भी पूछोगे, इवन आप एक मैं देख रही थी एमपीपीएससी के डीएसपी रैंक पे थे, उनका भी इंटरव्यू देखोगे आप तो आप वही बोलेंगे कि आप पहले ल्यूसेंट कवर करो। लोग कोशिश क्या करते हैं कि मतलब एडवांस लेवल पे जाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर पेपर आएगा तो उसका जो 70% है ना वो इजी आता है, 60 to 70% ईजी आता है, और 30% बहुत हार्ड लेवल आता है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल। और हम क्या करते हैं, उस 30% के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और 70% जो हमारे बगल में रहता है हम उसको छोड़ देते हैं। और भैया 30% से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, इतना याद रखना। 70% को जब आप कवर करोगे तो 30 में से आप 15% ऑटोमेटिकली कर लोगे। जब आपका बेसिक, और जब आपके ऐसे क्वेश्चन जो सब सही करते हैं उनको आप जब सही करने लगोगे ना, जब आप ये स्ट्रेटजी अपना लोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो हार्ड क्वेश्चन है उनको भी आप सही करने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप ल्यूसेंट की इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे ना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए आपको जीके के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं अब जीके में बिल्कुल रिवीजन नहीं करती हूँ। मेरे 19, 20, 21 क्वेश्चन नॉर्मल मतलब कि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ इस टाइम पे, जीके बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, तो मेरे नॉर्मल 19-20 तो नॉर्मल आते हैं, बिना पढ़े आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 24-25 भी लाते होंगे, बिल्कुल लाते होंगे, लेकिन वो पढ़ के लाते होंगे, इस टाइम भी रिवीजन करते होंगे। मैं बिना रिवीजन, बिना पढ़े की बात कर रही हूँ, चाहे वह साइंस की बात हो, चाहे वो ल्यूसेंट की जीके की, नॉर्मल जीके की बात हो। तो मतलब आप लोगों को आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ पटवारी के लिए या फिर सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए या फिर उस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं। आप ये सोच लो कि 2 महीने मुझे ल्यूसेंट को ख़त्म करना है, फिर रिवीजन करना है। मतलब आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाओगे कि आपका ल्यूसेंट जीके अगर कंप्लीट कर लिए तो फिर आप जीके में मतलब महारत हासिल कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि जैसे गीता, तो वही है, जीके की गीता ल्यूसेंट है। अब इसको पढ़ना कैसे है मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, आप ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ भी उठा लिए, आपने ये पेज उठा लिया तो कभी आपने सोचा कि चलो रूसी क्रांति पढ़ लिया, तो कभी कुछ और पढ़ लिया, जीएसटी पढ़ लिया, है ना। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी रैंडम उठा के पढ़ो। आपको देखो ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो। आपको एक दिन में अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो एक घंटे के हिसाब से कितने 3 सब्जेक्ट पढ़ो। अगर आपको 2 घंटे देने हैं डेली ल्यूसेंट को तो एक घंटे तो 2 सब्जेक्ट को। अब आपने अगर उठाया पहला ही सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपने देखो जैसे मैंने किया है, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 मतलब मैंने इस ल्यूसेंट को हिस्ट्री को 6 बार पढ़ लिया है। 7वीं बार पढ़ने की मैं तैयारी कर रही हूँ, यानी मैंने ऐसे कर दिया, जब मैं ये पेज 7वीं बार पढ़ लूँगी तो मैं इसको ऐसे राइट टिक कर दूँगी, फिर उसके बाद बगल में एक और ऐसे कर दूँगी। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। और तो मतलब जितने पेजेस पढ़ने हैं, 1 घंटे में आपको टारगेट बनाना है कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं। एक हो गया, मान लो आपने 1 घंटे में 5 पेज पढ़ा या 6 पेज या फिर 3
3 पेज जितने का भी आपको टारगेट बनाना है उतने पेज पढ़ो आप, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लो 1 घंटे लगातार, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ के बोर हो गए तो आप उठाओ फिर साइंस का कोई चैप्टर, आप बायोलॉजी उठा लो। देखो ये रहा बायोलॉजी, तो आप ऐसे बायोलॉजी में भी कर सकते हो। इतनी मतलब अच्छी बुक है कि इस बुक के बारे में मतलब जो बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं कि जो जानते हैं कि ल्यूसेंट की मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। एक एक जिस दिन आपका ल्यूसेंट का एक एक शब्द, एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी ना, उस दिन आप ल्यूसेंट की इम्पोर्टेंस समझने लगोगे और मेरे जैसे ही ल्यूसेंट का गुणगान करने लगोगे। तो और देखो पढ़ना कैसे है, जैसे आपने आज उठाया जीव विज्ञान बायोलॉजी 1 घंटे के लिए, तो पहली रीडिंग में सिर्फ आपको ब्लैक पेन यूज करना है, ठीक है। पहली रीडिंग में ब्लैक पेन यूज करो, हाइलाइटर वगैरह का यूज नहीं करना है। आप पहली रीडिंग मान लो 2 पेज पढ़ लिए, ठीक है, पहली रीडिंग। फिर जब आप कल पढ़ो तो पहले वाले रीडिंग का क्या करो, आप रिवीजन करो। उसमें से आपको जो लगे कि हाँ मतलब कि जैसे कि ये शब्द है कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी, तो चलो ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया। इवन ये आ जाता है कि लैमार्क कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस की। तो इसको हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया, मतलब कि जो आपको बार बार भूल रहा है हाईलाइट कर लो। फिर जब आप तीसरा रिवीजन करो 4-5 दिन बाद, तो फिर आप उसमें से भी जो भूल रहा है तो हाइलाइटर, जैसे कि ये कलर का मैंने हाईलाइट किया है नियॉन कलर का, आप पिंक कलर कर सकते हो या फिर कोई ऐसा कलर यूज कर सकते हो। मतलब कम से कम आपको 3 रिवीजन देने हैं। पहली बार आप ब्लैक पेन से स्टार्ट करो, फिर दूसरी बार इस कलर के उससे, और तीसरी बार जब आप करो तो कोई और कलर का मतलब हाईलाइटर यूज कर सकते हो। तो आपको जब आप चौथी बार पढ़ोगे तो सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें, सेलेक्टेड वर्ड से आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ल्यूसेंट ना लोग 10-10 दिन में ख़त्म करते हैं, इवन एक दिन में हिस्ट्री पूरी ख़त्म कर डालते हैं, लेकिन वो लोग जो बार बार रिवीजन करते हैं। तो मतलब आपको पढ़ना ऐसे है कि अब लास्ट बार पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ 2 महीने और डेली के 2 घंटे, यानी कि एक दिन में कितने हो गए, 2 घंटे और 60 दिन देने हैं आपको, तो 120 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। मैथ्स तो इतनी तो सही है ना, 120 घंटे आपको 2 महीनों में देने हैं और आप ज़िंदगी की कोई भी एग्ज़ाम दोगे। इवन पीएससी, मेरी इस बार पीएससी मैं सिर्फ 15 दिन पढ़ के मैंने दिया था 2021 वाला, और मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, मतलब सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स के लिए। और ये वाली मैंने ल्यूसेंट ये पढ़ी थी, मतलब हमेशा से पढ़ती थी। और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रही कि पीएससी में सिर्फ यही दोनों आते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लास्ट ईयर की मेहनत भी काम आई इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरा ये स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, तो एटलीस्ट मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। और इस बार आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे तो वहीं से पीएससी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं बहुत ही जल्द पीएससी प्रीलिम्स का, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप पीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करने चाहिए और कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेके आऊँगी। बट आप लोगों को एक बार मेरे कहने पे 2 घंटे पर डे 2 महीने देना है, और फिर उसके बाद आप बताना इसी कमेंट बॉक्स में कि आपका ल्यूसेंट का, आपका जीके का लेवल कहाँ पहुँच गया, पहले कितने आते थे और अब कितना आता है। तो मैंने बता दिया है कि आपको करना क्या है और आपको किस तरीके से करना है सारी चीज़ें। और रही बात साइंस की, तो आपको साइंस के लिए भी यही ल्यूसेंट पढ़ना है। एक बार जब इस ल्यूसेंट की जब साइंस आपकी 3-4 बार हो जाए तो एक ल्यूसेंट की पर्टिकुलर साइंस आती है। और एक बात बोलते हैं कुछ लोग कि भैया एनसीईआरटी ये वो, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी जब प्रकाशन या फिर कोई भी एडिशन ऐसे नहीं लिख देता है। एनसीईआरटी की नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित, तो जो ल्यूसेंट है ना वो एनसीईआरटी पर आधारित है। जो एनसीईआरटी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं और जो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं उन्हीं को यहाँ पे रिवीजन के रूप में यहाँ पे दिया जाता है, एनसीईआरटी से उठाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जैसे बॉक्स में अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित, तो बॉक्स के रूप में अलग से यहाँ पे दिया जाता है। तो ये तो आपको पढ़ने ही रहते हैं, जैसे ये सारे जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। और मैंने स्ट्रैटेजी में बताया है कि बॉक्सेस को आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी बुक देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने कितनी बार और कैसे कैसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप एक बार सिर्फ 2 घंटे पर डे के लिए 2 महीने पढ़ लो, फिर खत्म करो यार, जीके का झंझट ही खत्म करो। वनडे एग्जाम्स के लिए जीके का झंझट खत्म करो। व्यापम में जो भ्रांतियां फैल रही, बहुत जीके से डीप लेवल के क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे। जीके से अगर 10 क्वेश्चन आए जीके में मान लो, और उसमें से 2 क्वेश्चन टफ फंस गए जिसने कहीं कहीं नहीं देखा है, तो बोल देते हैं टफ है। हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा टफ था जीके का लेवल अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में, लेकिन इतना टफ नहीं था, है ना। मेरे लिए तो मैथ्स टफ लगती है क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ती हूँ, लोगों के लिए जीके टफ लगती है क्योंकि वो जीके नहीं पढ़ते। एक बार आप इस बुक को पढ़ के देखो। तो बस मेरा यही कहना था कि आप लोगों को टेंशन जीके के लिए नहीं लेना है। अगर आज से भी 2 महीने बाद फिर कोई ना कोई एग्जाम होगा, तो अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपका 2 महीने बाद जीके की एटलीस्ट टेंशन खत्म हो जाएगी। और जीके की टेंशन खत्म होना बहुत बड़ी बात है। और यार आप लोग लाइक कर दिया करो, कॉमेंट करके बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अच्छी जेन्युइन वीडियोज़ अपलोड करती हूँ।
सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।